अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, आज इस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है। इसमें जो सबसे पहला रिएक्शन है वो है हाइड्रोजिनेशन। इस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को हम पहले पढ़ चुके हैं सही, लेकिन यहाँ पे कुछ नई चीज़ें आएंगी जो कि आपको सीखने के मिलेंगे। मसलन यहाँ पे निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, वो निकल कैटलिस्ट बनाया किस तरह जाता है, इसके बारे में पास पेपर में काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज़ रेनी निकल, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। हाइड्रोजिनेशन तो आ ही सकता है, ये हाइड्रोजिनेशन आप प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में भी ये मेथड डिस्कस कर चुके हो। तो सबसे पहली बात हमारे पास हाइड्रोजिनेशन कहते हैं किसको। देखो हाइड्रो मीन हाइड्रोजन है, हाइड्रो मीन क्या है, हाइड्रोजन, और जिनेशन मीन क्या होता है, एडिशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या नाम दे रहे होते हैं, हाइड्रोजिनेशन का। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एडिशन को हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। इसको क्या नाम दे रहे होते हैं, हाइड्रोजिनेशन का नाम दे रहे होते हैं। अब ना यहाँ पे मेन जो चीज़ें हैं वो डेफिनेशन, कंडीशंस, जनरल रिएक्शन। रिएक्शन के बाद हमारे पास मेन रिएक्शन आएगा। रिएक्शन के बाद हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, और इसके अंदर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है उसको कहता है रेनी निकल। उस कैटलिस्ट को कैसे तैयार किया जाता है, ये मेन चीज़ें जो कि आज हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात, इस रिएक्शन करवाने के लिए कंडीशंस कौन कौन से चाहिए, और ये सारी की सारी चीज़ें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। सही, मैं डायरेक्ट लिखते जाऊंगा। तो सबसे पहली बात, हमें यहाँ पे टेम्परेचर चाहिए 250 से तकरीबन 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद निकल को यूज़ करना है आपने एज अ कैटलिस्ट। निकल इज यूज, निकल को इस्तेमाल करना है एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के तौर पर आपने निकल को इस्तेमाल करना है। ये दो चीज़ें आपको चाहिए कंडीशंस के तौर पे। इसके बाद हमारे पास मेन चीज़ आ जाती है जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शंस, अगर मैं जनरल रिएक्शन की बात करूं तो हमारे पास कुछ इस तरह का जनरल रिएक्शन होगा जिसमें आर आ रहा होगा। सही है, आर के आगे हमारे पास इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड होगा, और इसमें आपने क्या करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है। हाइड्रोजन को इस तरीके से ऐड करना है कि आपका हाइड्रोजन एक यहाँ पे जाके जुड़ेगा इस कार्बन के साथ, और एक हाइड्रोजन जाके इस कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा, और जिसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, RCH2। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ हाइड्रोजिनेशन। निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल किया, 250 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमने प्रोवाइड किया। सही है, अब ये वाला जनरल रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन के बाद हमारे पास आ जाता है मेन रिएक्शन, एग्जांपल्स। सही है, इसके बाद लिख लें रिएक्शंस। 2-3 रिएक्शंस हम यहाँ पे लिख लेंगे ताकि बात सारी की सारी क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात, हमारे पास अल्कीन ऐसे कंपाउंड होता है जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, कम से कम एक डबल बॉन्ड हो। मेरे पास ये वाली सबसे पहले सिंपलेस्ट अल्कीन लूँगा, इसमें ये डबल बॉन्ड आ गया। आपने हाइड्रोजिनेशन करवानी है, हाइड्रोजन यहाँ पे लिखो, किसकी मौजूदगी में हाइड्रोजिनेशन होगी, यहाँ पे निकल को यूज़ करना है एज अ कैटलिस्ट। 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना है। तो आपका एक हाइड्रोजन इस कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा, जिसके नतीजे हमारे पास बन जाएगा H3C सिंगल बॉन्ड CH3। ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। सही, इसके बाद अगर और मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे आप प्रोपीन ले सकते हो। प्रोपीन का मतलब क्या है, आपने 3 कार्बन लगाने हैं और एक कार्बन के दरम्यान में डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे दोबारा फिर हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। हाइड्रोजन को ऐड किसकी मौजूदगी में करना है, निकल की मौजूदगी में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना है। जब ये कंडीशंस प्रोवाइड करोगे तो हमारे पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन, याद रखिएगा जो भी चीज़ ऐड करनी है, आगे जितने भी रिएक्शन आएंगे अल्कीन के, तो आपने जो भी चीज़ ऐड करनी होगी वो हमेशा डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड करनी है। डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये तरीकाकार है। इसको जहन में बिठा लीजिएगा कि जो भी चीज़ ऐड करनी पड़ जाए आपने उसको डबल बॉन्ड के अक्रॉस ही ऐड करना है और कहीं भी ऐड नहीं करना। सही है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड करूंगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, बॉन्ड आपका सिंगल बन जाएगा और ये अल्केन तैयार हो जाएगी, CH3 CH2 CH3। इसके अलावा एक और रिएक्शन अगर देखा जाए तो बच्चे ये वाला रिएक्शन चेक करें, इसको कहते हैं बेंजीन। ये क्या है हमारे पास, बेंजीन, और बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड है। अब देखो यहां पे एक डबल बॉन्ड था तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड हुआ है, यहां पे एक डबल बॉन्ड था तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहां पे ऐड हो रहा है। अब यहां पे देखो कितने बॉन्ड है, 3,
तो यहां पे 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे। कितने ऐड होंगे हमारे पास? 3। और जिसके नतीजे में हमारे पास बनेगी यहां पे साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन में ये वाला काम होता है, आपके डबल बॉन्ड सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसको नाम देते हैं बेंजीन का। ये क्या हमारे पास है? बेंजीन। और ये वही चीज हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन। ये क्या हमारे पास? साइक्लोहेक्सेन। तो ये था ये हमारे पास हाइड्रोजनेशन के रिएक्शन। अच्छा, इसमें ना एक और चीज याद रखिएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। क्या है? नेक्स्ट हेडिंग दे दो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन, अब इसको पहले समझ लीजिएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से मुराद क्या है। कहते जब 1 मोल हाइड्रोजन का किसी भी अल्कीन में ऐड किया जाए, उस वक्त जो हीट की अमाउंट रिलीज होती है उसको हम नाम देते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या? जब किसी भी अल्कीन में 1 मोल हाइड्रोजन का ऐड किया जाए, उस वक्त जो हीट निकलती है उसको नाम देते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट कहता है मिकदार का, अमाउंट ऑफ हीट की वो मिकदार which is released, जो कि खारिज होती है, released when 1 mole of, जब 1 मोल, किसका? 1 मोल हाइड्रोजन का, when 1 mole of hydrogen is added in a compound, जब एक कंपाउंड के अंदर 1 मोल हाइड्रोजन ऐड किया जाए तो इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या नाम दे रहे होते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का नाम दे रहे होते हैं। तो याद रखिए, जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जब किसी भी कंपाउंड के अंदर 1 मोल हाइड्रोजन ऐड कर दिए, 1 मोल का मतलब क्या है? 6.0 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर ऐड कर दिए जाएं, तो उस वक्त हमारे पास -120 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। सही। द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज, जो हमारे पास वैल्यू है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की, वो है -120 किलो जॉल पर मोल। अब बाज़ दफ़ा ना कुछ बुक्स में केला 120 किलो जॉल पर मोल लिखा हुआ है, तो बच्चे याद रखिएगा माइनस का मतलब क्या होता है, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। माइनस का मतलब होता है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये क्या हमारे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब इस रिएक्शन में हीट निकली है, इस रिएक्शन में हीट निकली है। एक्सोथर्मिक इसी रिएक्शन कहते हैं जिसमें हीट रिवॉल्व हो निकले। सही है। तो -120 वैल्यू याद रखिएगा, बाज़ दफ़ा वैल्यू MCQ में पूछी जाती है। और इसको हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर जाकर दोबारा फिर यूज़ करना है, इस वैल्यू को याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी है। जब 1 मोल किसी की अल्कीन या अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन का ऐड किया जाता है तो कितनी अमाउंट में हीट रिलीज होती है? वो होती है -120 किलो जॉल पर मोल। अच्छा, अब इस रिएक्शन की एप्लीकेशंस क्या हैं? किस रिएक्शन की? हाइड्रोजनेशन की। किसकी? हाइड्रोजनेशन की। बट सबसे पहले जो इसकी एप्लीकेशन है वो ये है कि हम इसको आपकी ऑयल और घी इंडस्ट्री है ना, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज, पहला इसका इस्तेमाल, इट इज़ यूज, इसको इस्तेमाल किया जाता है टू कन्वर्ट, बदलने के लिए, टू कन्वर्ट अल्केन, सॉरी अल्केन की जगह आप लिख लो ऑयल इनटू घी, ऑयल इनटू घी। घी बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस रिएक्शन को। सही है। हमारे पास पहली एप्लीकेशन है, देखिए हमारे पास फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन है। बेटे इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। अगर मैं सेकंड एप्लीकेशन की बात करूं तो इसको ना क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इट इज यूज्ड एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। क्या मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस का? याद रखिएगा, देखो मेरे पास ना ये वाला कंपाउंड है और मुझे पता करना है कि ये वो कंपाउंड कितनी मिकदार में मौजूद है।
तो मैं क्या करूंगा, उसमें हाइड्रोजन को ऐड करूंगा। अब मुझे पता है कि 1 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल अल्कीन से रिएक्ट करेगा। अब जितनी मेरी हाइड्रोजन इस्तेमाल होगी उससे मैं इसकी मिकदार पता कर सकता हूं। इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और इसके बाद ना किसी जगह पे देखो, हाइड्रोजन हमेशा कहाँ पे ऐड होगी, जहां पे डबल बॉन्ड होगा। सही, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मालूम करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही है, डिटेक्शन ऑफ अल्कीन के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन ये मेनली 2 ही हमारे पास, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड घी इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद ना जो मेन शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना मैं लास्ट में लिखवाने लगा हूँ, ये पास्ट में बड़ी दफ़ा आया हुआ है। अब शॉर्ट क्वेश्चन है क्या, वो कहता है व्हाट इज रेने निकल, व्हाट इज रेने निकल एंड हाउ इट इज फॉर्म, हाउ इट इज फॉर्म। रेने निकल क्या है और ये किस तरह बन रही होती है, और ये किस तरह बन रही होती है, ये हमारे पास पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सही, इसको लाजमी याद कीजिएगा। मैंने अभी तक कोई किसी चीज़ के ऊपर नहीं कहा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, ये वाली चीज़ लाजमी कीजिएगा। रेने निकल क्या है। अच्छा, रेने निकल को बनाने के लिए ना 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, एक है आपको निकल एल्यूमिनियम अलॉय। क्या चीज़, निकल एल्यूमिनियम अलॉय टू प्रिपेयर। अब इसको रेने निकल कहते क्यों ये भी देखेंगे। टू प्रिपेयर रेने निकल, रेने निकल वी रिक्वायर्ड 2 थिंग्स, हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 2 थिंग्स, कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, 2 चीज़ों की। पहले नंबर में हमारे पास जिस चीज़ का नाम आपने याद रखना है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और जो सेकंड नंबर है अपने चीज़ का नाम याद रखना है वो है निकल एल्यूमिनियम अलॉय। क्या लेना है, निकल एल्यूमिनियम अलॉय। अब याद रखिए अलॉय बनता किस तरह, निकल को और एल्यूमिनियम को, ये 2 मेटल है, इन दोनों मेटल को पिघला के एक दूसरे के अंदर इकट्ठा कर दिया जाता है। इसके बाद एक मेटल बनती है। जिन 2 मेटल को पिघला के, वो कौन कौन से होंगे, निकल और एल्यूमिनियम। उन दोनों मेटल को पिघला के आपस में इकट्ठा करके दोबारा फिर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठंडा करते हैं, सॉलिड फॉर्म एक नई मेटल बन जाती है। उसको हम नाम दे रहे होते हैं क्या, निकल एल्यूमिनियम अलॉय। क्या नाम देते हैं। अब मैं कहता हूँ सपोज किया ये मेरे पास निकल एल्यूमिनियम अलॉय, इसमें ज़्यादातर मिकदार आपके पास ये वाली होगी। देखो जी, मैं कहता हूँ ये पूरे का पूरा हमारे पास अलॉय है। अब इसके अंदर ना मैं डॉट लगाऊंगा, सपोज कहता है ये एल्यूमिनियम है। ये किसके हैं, ये जो वाइट है ये हमारे पास कुछ इस तरह का होगा, निकल एल्यूमिनियम अलॉय। ये जो नीचे आपको व्हाइट कलर नजर आ रहा है, इसको सपोज कर लो, चलिए ये मैं इस तरह कर लेता हूँ। आपका ये ग्रीन वाले होंगे निकल के, और जो हमारे पास ब्लू वाले हैं ये एल्यूमिनियम। ये क्या हमारे पास निकल ग्रीन वाला और ब्लू वाले एल्यूमिनियम के। अब जैसे मैं इस मेटल को लेके सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में रखता हूँ तो आपकी मेटल कुछ इस तरह होती है। आपकी यहाँ से जो एल्यूमिनियम होती है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाती है और बाकी चीज़ आपके पास ये वाली बच जाती है। बाकी चीज़ क्या बच जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी निकल इसमें बच जाएगी। क्या बच जाएगी इसमें, सिर्फ और सिर्फ निकल बच जाएगी। अब देखो जहाँ से एल्यूमिनियम निकलेगी, याद रखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ से एल्यूमिनियम निकलेगी वहाँ पे छोटे छोटे पोर्स बन जाएंगे। देखो ना एल्यूमिनियम इसके अंदर से निकली है, उसकी जगह पे क्या होगा, वो जितनी जगह से निकली है वो जगह क्या रह जाएगी, खाली। मतलब यहाँ से निकली, यहाँ जगह खाली, यहाँ से जगह खाली, इस तरह बारीक बारीक से इसके अंदर क्या बन जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे, सुराख बन जाएंगे। और इसी चीज को हम नाम देते हैं रेने निकल। है निकल ही, लेकिन क्या है, निकल की पोरस फॉर्म है। क्या है, निकल की पोरस फॉर्म है। सही है। अब लास्ट में हम इसकी डेफिनेशन भी लिख लेंगे, वही शुरू में लिखनी चाहिए थी। चलो जी, इसका हम मेन चीज है रिएक्शन। क्या चीज, रिएक्शन। अगर रिएक्शन की बात करूं बच्चा, आपने क्या करना है, निकल एल्यूमिनियम अलॉय लेना है, इसका रिएक्शन करवा देना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, जिसके नतीजे में हमारे पास बनता है NaAlO2, और इसके साथ हमारे पास बन रहा होगा निकल अकेला, और साथ हमारे पास बनती है
हाइड्रोजन गैस 2/3H2 गैस। सही, अब ये जो निकल बनी है इसको कहते हैं रेनी निकल। ये क्या हमारे पास रेनी निकल। और रेनी निकल याद रखिए है निकल ही, लेकिन इसमें पोरस होते हैं, पोर्स बारीक बारीक से होता है निकल। सही है, तो ये हमारे पास क्या है रेनी निकल। अब रेनी निकल है क्या? रेनी निकल इज अ पोरस फॉर्म ऑफ निकल। पोरस फॉर्म ऑफ निकल, पोरस फॉर्म ऑफ निकल इज कॉल्ड रेनी निकल। इसको क्या नाम दे रहे होते हैं? रेनी निकल का नाम दे रहे होते हैं। तो बच्चे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके कार से आपने इसको लिखना है। इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए अगर हो सके तो, ये आई थिंक बैलेंस कर दीजिएगा अगर ना हो। सही है, तो ये हमारे पास रेनी निकल है और आपने यहाँ पे अमूमन इस्तेमाल करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। सही, अगर आप इसके ऊपर H2O यहाँ पे लिख लोगे ना तो ज़्यादा रहेगा। अच्छा सही, यहाँ पे H2O भी लिख लेना। मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के सारे काम वाटर के अंदर करवा रहे हो। तो यही बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर 3/2 लिखा, चलो जी 3/2 कर रहा हूँ, 3/2। सही है, अगर मैंने ये बैलेंस ना भी करोगे ना तो काम जल्दी। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि आपका रिएक्शन सही होना चाहिए, प्रोडक्ट वगैरह सही होने चाहिए। सही है, ये वाली चीज़ें आपने याद रखनी है। और ये वाली चीज़ हमारे पास रेनी निकल है। अब याद रखिएगा, अगर कोई बंदा आपसे ये पूछ ले निकल और रेनी निकल में क्या फ़र्क है? रेनी निकल बिल्कुल बारीक बारीक से सुराख होते हैं। क्या होते हैं? रेनी निकल में सुराख होते हैं, जबकि जो निकल होती है वो बिल्कुल जिस तरह लोहा होता है सख्त हार्ड, इस तरह का। अब सुराख होने का मतलब ये नहीं आप इसको पकड़ के दबा सकोगे, नहीं। सही है, और जिस तरह वो ने वो चलो आप इस्तेमाल करते हो पाँव वगैरह साफ़ करने के लिए, जिसको हम पंजाबी में चावा कहते हैं, और उसके ऊपर देखोगे ना इस तरह बारीक बिल्कुल छोटे छोटे इस तरह बने होते हैं, पोर से क्या बने होते हैं, इस तरह बने होते हैं। अब सेम काम होता है इसके अंदर भी, ये गोल जितना भी मेटल का पीस होगा उसके अंदर ये वाली काम होगी। सारी की सारी एल्यूमिनियम यहाँ से निकल जाती है, बाकी कौन सी चीज़ बच जाती है? निकल। और उसी निकल को हम नाम देना शुरू कर दिए रेनी निकल है। ये क्या हमारे पास है? रेनी निकल। तो ये था जी बच्चे हमारे पास हाइड्रोजनेशन से, यही सारी की सारी चीज़ें हैं। हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन, कंडीशन, जनरल रिएक्शन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एप्लीकेशन और रेनी निकल क्या है। अल्लाह हाफिज़।